ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1990। आज की मुरली बहुत बहुत विशेष है जिसमें हम परमात्म प्यार की विशेष अनुभूति करेंगे। परमात्म प्यार की अनुभूति बाबा के मधुर बोल से होती है। परमात्मा पिता का आत्माओं से विचित्र मिलन, इस पर बाबा ने आज बहुत अच्छा समझाया कि आप मेरे कल्प पहले वाले सिक्की लदे बच्चे हो। अनेक बार मिल चुके हो आप। अनेक बार की स्मृति आपको समर्थ बना देती है। कल्प कल्प आप बाबा से मिलते हो। 5-4 वर्ष पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं, फिर भी मिलेंगे। ये कल्प पहले की स्मृति आत्मा को समर्थ बना देती है। अनेक बार का मिलना, अब फिर से मिल रहे हैं, इसलिए आप बाबा के सिक्की लदे बच्चे हो। इसी स्मृति से जब आप कहते हो मेरे बाबा, तो आत्मा समर्थ बन जाती है। बाबा कहते मेरे बच्चे। ब्राह्मण आत्माएं कोई दिल से याद करती हैं, कोई दिमाग से याद करती हैं। जो दिल से याद करने वाली आत्माएं हैं वो पल पल बाबा से बात करती रहती हैं, संपन्नता का अनुभव करती हैं। जो दिमाग से याद करने वाली आत्माएं हैं उनकी स्थिति अलग होती है। इसी समय जब आप दिल से याद करते हो तो सर्व प्राप्तियां आपको हो जाती हैं। एक मुलाकात में बाबा ने बहुत स्पेशल बात कही कि आपके ऊपर सदा वरदाता बाप का वरदानी हाथ है। जो बच्चे ये अनुभव करते हैं वो सदा सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा कवच में रहते हैं। जो बच्चे जितना सेवा में बिजी रहते हैं उतना मायाजीत बनते हैं। ये नहीं सोचना कि हमें ये लौकिक सेवा भी करनी है, अलौकिक भी करनी है। जो बच्चा जितना बिजी है उतना ही वो इजी है, मायाजीत बन जाता है। मधुबन में आए हो तो 2 शब्द समाप्त करके जाना, समथिंग शब्द समाप्त करके जाना। जब हम ये वाले शब्द समाप्त कर देंगे तो माला के मणके बन जाएंगे। बहुत ही स्पेशल बात बाबा ने कही कि जैसे आपका बाबा से अटूट प्यार है, ऐसे ब्राह्मण प्यार परिवार से भी अटूट प्यार होना चाहिए, क्योंकि आप इस माला के मणके हो, विशेष आत्मा हो। कभी भी दूसरों के परिवर्तन की बात नहीं सोचो, मुझे स्व परिवर्तन करना है। जो स्वयं का परिवर्तन करता है तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। अगर कोई अपने परिवर्तन की बात नहीं सोचता पर दूसरों के लिए शुभ सोचता है तो भी सफलता मूर्त नहीं कहेंगे। अपने आप को परिवर्तन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे और एकांत में बैठकर उन्हें रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिक्के लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं। अनेक बार मिलने वाले फिर से आकर मिले हैं। सिक्के लदे बच्चे उसी पहचान से बाबा देख रहे हैं। बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाएं, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक बार मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से नहीं मिल सकते। स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के बाबा ही इस स्मृति से मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं और कोई स्मृति से नहीं मिलते। चाहे इस कल्प में पहली बार मिलते हैं, मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज हो जाता है। दिल से स्मृति का आवाज़ आता है,
ये वही मेरा बाबा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाला, कल्प पहले वाला बाबा है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन, नया जहान मिल गया। सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बन गए तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गई ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, उन स्मृतियों को जितना आप रिवाइज करते हैं उतना समर्थी आती है, शक्ति आती है। समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सब बच्चों को इस दृष्टि से देखते हैं। हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। हर बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती हैं, मेरे इष्ट देव या देवी। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, भक्त आत्मा ये सिमरन करती है, मेरे इष्ट देव या देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाबा को याद किया, उतना भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा, अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ दिल का संबंध है वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया है, ऐसे आत्मा में निष्पल हर पल याद समाई है। जैसे शरीर में नस नस में ब्लड समाया है, ऐसे निष्पल हर पल याद समाई है। चेक करेंगे, इतना हम बाबा को याद करते हैं, पल पल बाबा की याद आती रहे, आती रहे। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे, इनकी दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बापी अनुभव होता है। इनकी दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बापी अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सबका फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सब कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार सबको एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाबा के पास है। उस समय इतने ही भाई बहने थे 90 में, अभी तो 10 लाख से भी ऊपर है। बाबा ने कहा कोई भी बाबा से वर्षा ले, बाबा तो दाता है, अखुट भंडार है, तो कम क्यों दे? तो दाता सबको देता है, एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क पड़ जाता है। दाता तो एक जैसा देता है, लेने वाले की तरफ से कमी हो जाती है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को, खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से
खुशी और नशे में रहते हैं। जो यूज़ करते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है। लेकिन सिर्फ मेरा है उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में बहुत अंतर है। कोई खजाना आपने रख लिया और एक खजाने को यूज़ किया, दोनों में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति और बढ़ती है। वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज़ नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सब कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख के खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? बाप दादा को तो खुशी है सब नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो? बाप दादा सदा कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वह किया। सदा गुलाब जामुन मुख में हो। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो, सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहो। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए, फिर से कल्प पहले की तरह। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं। कितना सुंदर वरदान फील करेंगे। अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करते चलो। करेंगे 5 सेकंड। बाबा का वरदानी हाथ। सदा अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सब टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष व और जनरल सर्वात्माएं, आप निमित्त बनी टीचर्स को उस दृष्टि से देखते हैं। सबका विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है। दुआएं प्राप्त करने का भी विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। अपने श्रेष्ठ भाग्य को बढ़ाते चलना, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। फील होती है ना दुआएं। बाबा कहते वाह बच्चे वाह। सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही, बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले, बढ़ाने वाले मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ग्रुप वाइज मुलाकात है डबल विदेशी भाई बहनों की। अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, हर एक अनुभव करे कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं।
अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार भी पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा है। योग परिवार से नहीं लगाना, लेकिन समीप तो एक दो के रहना है ना, एक दूसरे के समीप तो रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार किसी का होगा? अब तो 9-10 लाख का परिवार हो गया। तो ये परिवार अच्छा लगता है ना। जो बाबा के बच्चे बन गए तो हम सब एक ही गॉडली फैमिली के हो गए, तो ये परिवार भी अच्छा लगता है ना। या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं, सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति ये संकल्प रहता है, वह ब्राह्मण आत्मा वाह। बाबा का संकल्प रहता है, वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तभी तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। बाबा दूर से भी दूर से आते हैं, लेकिन आते 1 सेकंड में हैं। आप सब भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है? कहीं अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हैं जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये भी गुड साइन है। कोई बिजी रहता है ईश्वरीय सेवा में, उसके पास व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं, तो ये भी गुड साइन है। कई कहते हैं लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है? या लौकिक जॉब लगाते हो, जैसे समय लगाते हो वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का सुनते ही कल्याण हो जाता है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना सफलता मूर्त है और सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो पहले सोचो सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल होगा। अच्छा, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना? जब शांति में बैठते हैं तो ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है? इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ के जाना, समथिंग और समटाइम। ये 2 शब्द छोड़ के जाना, समथिंग और समटाइम। ये पसंद है ना? कई बार कहते हैं ना, वैसे तो सबके पास साथ ठीक चलते हैं पर इनके साथ नहीं बन पाती है। समथिंग रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी बाबा कहते ये दोनों शब्द छोड़ के जाओ। पसंद है ना? सब छोड़ेंगे?
हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे, एक जन्म स्वतंत्र बनने का है, इसका भी फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना नशा रहेगा, जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना नशा रहेगा। बाप में भी निश्चय, अपने आप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है, बाबा का एक एक बच्चा, हर एक की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, उतना और बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का ये वरदान याद रखना, हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। जैसे हम सोचते हैं बाबा मिलन के लिए सीट आगे मिले, तो यहाँ बैठना, नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, ऐसे वहाँ भी नज़दीक रहना। सतयुग में भी बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। देख लेंगे बाबा को क्या पसंद है। एक एक बच्चा योगी भी और योग्य भी। अच्छा, वरदान, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्वयं का परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं। पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व। यदि स्वयं का परिवर्तन नहीं करते, दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्वयं का परिवर्तन करो, इसी में फ़ायदा है। बाहर से कोई फ़ायदा भले ना दिखाई दे, अंदर से हल्कापन, खुशी की अनुभूति होती रहेगी। अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। परिवर्तन से खुशी मिलती है। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवा के उमंग उत्साह में रहेंगे तो छोटी छोटी कमी कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। आज हम सब याद रखेंगे, हम बाबा के कल्प पहले वाले सिक्की लदे बच्चे हैं। अनेक बार मिले हैं, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। अतीत के इस अनुभव में खो जाएं। मैं बाबा का कल्प पहले वाला, अनेक बार पहले मिला हुआ बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। बाबा ने दृष्टि देते ही बहुत सुंदर बात मुझे कही, तुम मेरे बच्चे हो। मैं भी बाबा को देखते हुए दिल की धड़कन से कह रहा हूं, आप भी मेरे हो। ये स्मृति समर्थ बना रही है। मैं कल्प पहले वाला सिक्की लदा बच्चा हूं। बाबा भी कल्प पहले वाले सिक्की लदे बाबा है, मीठे बाबा है। 5 सेकंड के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाए, महसूस करें उसका वरद हस्त मेरे सिर पर है। मैं एकदम सेफ हूं, सुरक्षा कवच में हूं। ये लाइट का हाथ वरदानी हाथ है। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। ओम शांति शांति।